औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार फिर मैं आपके सामने इस वीडियो के ज़रिए हाजिर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 8th। और जो ये टॉपिक हमने लिया है ये हमने 8th साइंस की टेक्स्ट बुक जो यूनिट है दैट इज नोन एज कंबस्शन एंड फ्लेम, उससे हमने लिया है। तो पिछले वीडियो में हमने कंबस्शन, उसके बारे में हमने बात की थी कि व्हाट इज कंबस्शन, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, व्हाट आर फ्यूल्स। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो टर्म है फ्यूल्स, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। तो एक बार फिर मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि फ्यूल्स की जो डेफिनेशन है दैट इज दो सबस्टेंसेस विच बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, दोज आर नोन एज फ्यूल्स। उनको हम फ्यूल्स कहते हैं। सबस्टेंसेस विच बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, दोज आर नोन एज फ्यूल्स। तो जहाँ तक फ्यूल्स का ताल्लुक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ केरोसिन, डीजल, एलपीजी, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वी आर हैविंग these fossil fuels, ये सब fuels है। तो fuels has been classified into 3 groups. We are having solid fuels, we are having liquid fuels, and also we are having gaseous fuels. ठीक है ना। तो इस पे हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। तो इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल और ए गुड फ्यूल। जो गुड फ्यूल होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जो ये गुड फ्यूल होता है they are having moderate ignition temperature, means neither they are having high nor low, इनका moderate ignition temperature होना चाहिए। they should be cheap and easily available, ठीक है ना। they should have high calorific value, when they burn they should not produce toxic gases, they should not lead to the pollution after burning, they should not produce ash etc, ठीक है ना। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल भी पढ़ा था। तो आज का टॉपिक है दैट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जैसे कि हम जानते हैं ये आज नजर तरावान वुचान कि कंजप्शन ऑफ फ्यूल्स, यम फ्यूल्स दे आर यूजिंग, ये जो कंजप्शन ऑफ फ्यूल्स है हम अपने डे टू डे लाइफ में ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। वनस ज़्यादा खो ज़्यादा इस्तेमाल गया। अगर वनस त्रो पनी डे टू डे लाइफ में नजर, तुम वो ट्रैफिक, अगर हम ट्रैफिक की बात करेंगे, हर एक के पास अपनी एक गाड़ी है। मीनस जो इससे क्या हो जाता है, एक फ्यूल्स पे एक प्रेशर बन जाता है, दबाव बन जाता है। मीनस कंजप्शन ऑफ फ्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। घर मज प्रत कुन जाए वी आर आल्सो घर मज कर इस्तेमाल, वुड भी हम जलाते हैं, चारकोल जलाते हैं, कोल जलाते हैं। इसके अलावा डीजल का भी इस्तेमाल होता है, पेट्रोल का भी इस्तेमाल होता है, केरोसिन का भी इस्तेमाल होता है, एलपीजी का भी इस्तेमाल होता है। मीनस इंक्रीजिंग जो ये फ्यूल कंजप्शन है हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। हाँ, जहाँ तक इंक्रीजिंग कंजप्शन का ताल्लुक है ऑफ फ्यूल्स, they have directly effect on the environment। इसका डायरेक्टली इफेक्ट है किस पे, एनवायरनमेंट पे, ठीक है ना। एनवायरनमेंट मीन सराउंडिंग दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो अगर हम अब इसकी बात करेंगे, देखो जहाँ तक कार्बन फ्यूल्स का ताल्लुक है, कार्बन फ्यूल्स आर सिंपली दोज फ्यूल्स जिनमें कार्बन मौजूद होता है। टेक एन एग्जांपल ऑफ वुड, कोल, पेट्रोलियम। ये जब बर्न हो जाते हैं आफ्टर कंबस्शन, जब इनको क्या हो जाता है, प्रोसेस ऑफ कंबस्शन, दे रिलीज अनबर्नड पार्टिकल्स। ये देखिए इस पर घर वुड जालन अस क्या गसान अम पे तम चन रोजान, सूर रोजान, या कोल जालो या आफ्टर द बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम दे रिलीज अनबर्नड पार्टिकल्स। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो अनबर्नड होते हैं। मीनस दरमत आसन कहें, तुम इथे पे रोजान अनबर्नड पार्टिकल्स, दे आर वेरी मच डेंजरस। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं, बिकॉज दे लीड टू द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इनसे क्या हो जाता है, इनसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। जस्ट टू टेक एन एग्जांपल ऑफ अस्थमा, ब्रोंकाइटिस है, हाँ इमो से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स गसा। मीनस अस्थमा हो जाता है, हम अस्थमा बीमारी का शिकार हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस का शिकार होते हैं। मीनस हेनस दे आर मच मोर टॉक्सिक, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है ये जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम ये फ्यूल्स की बात करेंगे, इनकम्प्लीट कंबस्शन
कंबशन ऑफ फ्यूल। कभी कभी क्या हो जाता है, फ्यूल जो होता है कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, मीन इसका पार्शल कंबशन हो जाता है, दैट इज आल्सो नोन एज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ पॉइजनस गैसेस। ये फिर क्या करता है, प्रोड्यूस करते हैं पॉइजनस गैसेस। हाँ, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करेंगे, ये देखो कुछ फ्यूल ऐसे भी होते हैं, दे प्रोड्यूस कार्बन मोनोक्साइड। अगर कोल वुचो, अगर अमुक यह गई पार्शल कंबशन गई, इनकम्प्लीट कंबशन गई, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड गैस। इस कार्बन मोनोक्साइड गैस दैट इज आल्सो नोन एज साइलेंट किलर। हाँ, तिमन जायन तुम वुचान यह वन कि अगर हसा तुम कोल बखर कर इस्तेमाल, क्लोज मत थो विंडोज कहीं, डोर्स थोड़ा ओपन थावान, तो कत समझ क्या अत हे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड गैस किल हे कर, हाँ, that will lead to the death. Hence, it is a harmful or poisonous gas that is known as carbon monoxide, which is also known as a silent killer. Burning of fuels releases carbon dioxide gas in the air. ये बर्निंग, ये फ्यूल दजा हम दे प्रोड्यूस, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एयर। हवा में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट करते हैं। तो पानस पता है, इफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर दैट विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग। अम ग्लोबल वार्मिंग। मिसाल के तौर पर अगर वो कह फ्यूल मुड़ जालान, कोल जालान, चारकोल जालान, डीजल जालान, केरोसिन जालान, शाबाश, यमो सह कार्बन डाइऑक्साइड गसान ज्यादा। ये कार्बन डाइऑक्साइड, it is having a unique or a peculiar property, we can say it traps solar radiation, sun rays ये करा ट्रैप। अम सह कार्बन डाइऑक्साइड आए ज्यादा एटमॉस्फेयरस मज, इससे ये हो सकता है कि जो टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये टेम्परेचर इंक्रीज गो, अम सह क्या गस, दिस विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग। अम सह ग्लोबल वार्मिंग, अम सह हेकि चीज ति गसित। बह वन ये कोर्मुत मेंशन तुहंद किताब मज, ये ग्लोबल वार्मिंग सह क्या melting of polar glaciers we are having, बड़ शिनकुआ, those are known as glaciers। कत समझ, इन ग्लेशियर पे शीन ये कार्बन डाइऑक्साइड गो ज्यादा, अम सह सोलर रेडिएशन ट्रैप करान, यह टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीज, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज गसान। ये एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज गो मीनस सोन यह हवा शवा यह गो वार्म अप, यह गर्म गसान, टेम्परेचर दर्ज हरारत मज गसान इंक्रीज। अम सह क्या गसान, यह कैसा शीन पोलर ग्लेशियर, पोलर रीजन पे ग्लेशियर्स गसान मेल्ट फास्ट। ये मेल्ट फास्ट गई, वाटर लेवल गई इंक्रीज इनटू द सीज। अम सह फ्लड्स, क्या इन फ्लड्स, और इन अदर वर्ड्स यम लो लाइंग कोस्टल एरियाज, हाँ, दैट मे बी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। कत समझ, तम हेकन कत तल गसित, आबस तल गसित, लीड्स टू द फ्लड्स। अगर फ्लड्स आए सैलाब तम सह डिस्ट्रक्शन गसान। ठीक, अच्छा, इसके अलावा बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल, डीजल, ये पेट्रोल जालान, कोल जालान, डीजल जालान, खास कर गाड़ियों मज, प्रोड्यूस करान toxic gases, harmful gases. One is known as sulfur dioxide and another is known as nitrous oxide. The gas they are much more corrosive gases. Varia zalim gas. To what some dissolve. Should the atmosphere water droplets, with the help of water cycle, with the water droplets, water vapors condense into the water droplets. The gas when these two gases combine with these water droplets, they form a rain. बारिश बनावा, सह बारिश अंदर हेर बना, दैट इज नोन एज एसिड रेन। तक एसिड रेन बना। यह